हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम रिएक्शन। तो बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब चल रही थी। आई एम सॉरी कि आप लोग इस बात को समझेंगे क्योंकि मौसम कुछ चेंज हो रहा है, तो मुझे बहुत बुखार, सर्दी जुकाम जो होता है इस समय, वायरल फीवर, वो हो गया था। फ़िलहाल मैं ठीक हूँ। आज मैं मुस्कान के ऊपर ये वीडियो ला रही हूँ और आप पसंद कीजिएगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए मुस्कान का आगे बात करते हैं। मुस्कान के बेटे का जन्मदिन था और पहले तो मुस्कान ने सोचा था कि मैं ये बर्थडे नहीं मनाऊंगी, लेकिन मुस्कान ने बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे का बर्थडे मनाया जिसका कि वो हकदार था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा शुरुआत हो रही है, क्योंकि इस समय उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, उथल-पुथल हो गई है ज़िंदगी। साथ में अगर मुस्कान के जो पहले का जो ससुराल रहा है और उसके एक्स हस्बैंड और उसके सास-ससुर और उसकी ननद, तो सभी इमोशनल हुए इस दिन को याद करके। कृष्णा, मतलब मुस्कान के बेटे का नाम कृष्णा है, कृष्णा के जन्मदिन को याद करके, क्योंकि ये दिन यादगार तो है ही। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मुस्कान के ही पास बेटा है, संजना के पास भी एक बेटी है और उसकी जेठानी के पास भी दो बेटियां हैं। तो ये जो था ये मतलब जो कृष्णा था मुस्कान का बेटा, ये इन सब बहनों का प्यारा भाई था। क्योंकि अब हालात भी बिगड़ गए हैं, रिश्ते भी बिगड़ गए हैं और दूरियां बहुत आ गई हैं, तो मिस तो किया इन लोगों ने, लेकिन सेलिब्रेट भी साथ में किया। केक मंगाया गया और कृष्णा के जो दादाजी हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया। तो कृष्णा बहुत ही प्यारा था अपनी दादी के लिए, एक पोते के तौर पे, अपने पापा के लिए एक बेटे के तौर पे, अपनी बुआ के लिए अब एक भतीजे के तौर पे। लेकिन अगर इन सब का जिम्मेदार माना जाए तो सभी लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसमें जिम्मेदार है तो वो है कृष्णा के पापा, यानी कि अक्षय। अक्षय अगर जरा सी भी समझदारी दिखाते तो आज जो मुस्कान से उनका अलगाव हुआ है, जो डाइवोर्स हुआ है, वो नहीं होता। तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी बच्चा सफ़र करेगा। शायद आज ये सब ना हुआ होता तो मुस्कान अपने ससुराल में रहती और पूरा परिवार धूमधाम से उस बच्चे का ये जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रहा होता। और सबसे अच्छी बात ये रही फ्रेंड्स कि मुस्कान ने अपने ससुर को बुलाया और वो गए भी, और उनका हक भी था। साथ में कृष्णा का भी हक था कि वो अपने दादाजी से मिले। तो वो गए और कृष्णा का केक कटवाया उन्होंने, देखकर बहुत अच्छा लगा। तो इस समय संजना और उसकी जो माँ है, यानी कि मुस्कान की जो सास हैं, और साथ में ननद है संजना, और लोग भी घर के, मतलब बहुत मिस कर रहे थे कृष्णा को। लेकिन क्या है ना कि अब दूरियां इतनी आ गई हैं और सभी अपनी अपनी जगह सोच रहे हैं, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ होती है ना, इंसान को अपनी गलतियां जो होती है ना समझ में आती है, बाद में रियलाइज होता है कि मेरी कहाँ गलती है। तो अगर मुस्कान चाहे तो ये सारी बातें ख़त्म कर सकती है, और मैं तो यही सोचती हूँ कि मुस्कान को चाहिए कि ये सब बातें ख़त्म कर दे। और क्योंकि इतनी बड़ी ज़िंदगी है, एक बच्चे को लेके काटना आसान नहीं होता, और फिर बच्चे का भी हक जा रहा है आप दोनों की गलतियों की वजह से। थोड़ा आप झुको, थोड़ा वो लोग झुकें और ये मामला सॉर्ट आउट कीजिए। एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ, और डाइवोर्स में या अलग की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, क्योंकि परिवार की जो अहमियत है ना, परिवार की जो कीमत है ना, वो अलग रह के नहीं आंकी जा सकती। सिंगल कुछ दिन अच्छा लगता है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन आप थोड़े दिन रह के देखो, आपको लगेगा कि ये खुशी नहीं मिल रही है जो परिवार के साथ हमें खुशी मिलेगी। तो अपना अपना जो ईगो है ना, थोड़ा सा ख़त्म कीजिए आप सभी लोग, और अब ससुराल पक्ष के लोग भी, और खासकर मुस्कान। बहुत बड़ी ज़िंदगी है, अभी छोटी सी उम्र तुम्हारी है, एक बेटा है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बच्चे के भविष्य को संवारना है। आज ससुर हैं, ज़िंदगी है उनकी, इस दुनिया में है, तो ठीक है, कल को वो भी नहीं रहेंगे तो तुम किसके भरोसे चलोगी, कौन तुम्हें समझेगा। तो इसलिए थोड़े से अक्षय को भी समझना चाहिए कि एक अपनी जो ज़िंदगी बर्बाद है, मुस्कान की ज़िंदगी बर्बाद, लेकिन साथ में उस मासूम की भी ज़िंदगी बर्बाद है जिसका कि इस सबसे कुछ लेना देना नहीं। उसका क्या कसूर है, उसको क्यों सज़ा मिल रही है बेकसूर को।
ना, लेकिन पिस रहा है, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है तो वो वैसे वो भी बीच में पिस रहा है। और शायद अभी भी आपके अंदर थोड़ा-सा बचा हुआ है कुछ, तो समझदारी इसी में है कि दोनों मामला सॉर्ट आउट करो और बच्चे के भविष्य के लिए आप सब एक हो जाओ। और यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही बहुत अच्छी बात रहेगी। और मैं भी ये कहती हूँ कि आप भी कुछ बढ़ो और साथ में मुस्कान भी कुछ बढ़े और ख़त्म कीजिए। एक बच्चे के माँ-बाप हैं आप, सबसे पहले अपने बच्चों के लिए कुछ सोचिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुस्कान को ब्लेम कर रहे हैं कि मुस्कान ने तो अपने बेटे का जन्मदिन मना लिया, लेकिन एक बाप के इमोशंस को नहीं समझा, उसको तड़पा रही है और ससुराल वालों को तड़पा रही है। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, यहाँ पे जितनी गलती मुस्कान की है, उससे ज़्यादा गलती कहीं उसके पति अक्षय की है, क्योंकि उसको खुद समझना चाहिए। तुम रोज़ गलत हरकतें कर रहे हो, लड़की है वो, आपके साथ आई है पूरी ज़िंदगी रहने के लिए, अपने माँ-बाप पूरी फैमिली को छोड़ के उसके इमोशंस को आपने नहीं समझा, तो आपके इमोशंस वो क्यों समझेगी? आपका तो भरा पूरा परिवार है, आपके साथ तो आपके माँ-बाप हैं, भाई है, बहन है, सब कोई आपके साथ है। लेकिन उस लड़की से पूछो कि वो जो सारा परिवार अपने साथ छोड़ कर आई है, सिर्फ़ किसका मुँह देख के, किसके लिए? आपके लिए। अब आप एक बच्चे के पिता बन गए तो भी आपके अंदर कोई मैच्योरिटी नहीं आ रही है, आपका वही पुराना ढर्रा रहा है, पीना, मारना, ये करना, वो करना। बहुत कोशिश की, कोई ऐसे ही प्यार करके ऐसे ही प्यार को फेंक नहीं देता। बहुत दिल, कलेजा मोटा करना पड़ता है इन सब के लिए। तो इसमें सिर्फ़ गलती अगर मुस्कान की लोग कह रहे हैं तो ये भी पूरी तरह गलत है। बिल्कुल नहीं, इसमें अक्षय की भी गलती है। अगर अक्षय वक़्त रहते सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज भी वक़्त है, क्योंकि आज का समय जो आप बोओगे ना, वो कल आप काटोगे ही काटोगे। और इसमें आप सोचो कि इसमें मुस्कान का प्लस है या फिर अक्षय का प्लस है, तो जी नहीं, किसी का भी प्लस नहीं है, दोनों का ही माइनस है। और सबसे ज़्यादा माइनस तो उस बच्चे का है, कृष्णा, जिसकी कोई गलती नहीं है। तो आज भी वक़्त है सुधरने का, थोड़ा-सा आप झुको, क्योंकि इंसान में झुकाव होता है, मुर्दों में जान नहीं होती है ना, तो वो नहीं झुकते। और हर कड़ी चीज़, टाइट चीज़ आंधी तूफान आने पे टूट जाती है। आपने गौर किया होगा कि जो पत्ते और जो पेड़ टाइट होते हैं, वो हवा के झोंकों से और तूफान के उसमें खड़े नहीं रह पाते, वो टूट जाते हैं। और जो लचकदार पेड़ पौधे होते हैं ना, वो उनकी डाली कभी इधर कभी उधर, तो लचक इंसान में होती है ना। तो इसी तरह इंसान को जीना चाहिए। और आई थिंक कि आप सबको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक लगी होंगी। तो अपना प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, अपने विचार रखिए और चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना भूल जाते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।